अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और आज का जो रिएक्शन देने से पहले मैं छोटा सा एक मैसेज दूंगी, उसके बाद रिएक्शन दूंगी। अच्छा जी, तो मैसेज ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक सेल्फ फ्री औरत ने कुछ दिन पहले मेरे में एक वीडियो बनाई, जिसका चैनल मैंने कभी विज़िट ही नहीं किया था, जिसको मैं बस नाम से जानती थी। अंबर की वीडियो में उसका नाम सुना हुआ था बस, लेकिन उसने पता नहीं क्यों मेरे ऊपर वीडियो बनाई। खैर फिर मैंने उस पर रिएक्शन दिया और उसने फिर अब मेरे ऊपर वीडियो बना दी है। लेकिन जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो खैर मैं पूरी तैयार हो गई ना दोबारा रिएक्ट करने के लिए, जवाब देने के लिए, क्योंकि उसने फिर झूठा इल्ज़ाम लगाया जैसा उसने पहले इल्ज़ाम लगाया था। और मैंने बस पूरी तैयारी कर ली, पूरा माइंड में जो भी था वो सोच लिया, और कुछ उसके मैंने प्रूफ जमा किए थे जो कि मैंने उसकी अपनी ही वीडियो से जमा किए थे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे इसने मैसेज किया, मुझे उसने मैसेज किया, नहीं। मैंने उसकी ही वीडियो से कुछ प्रूफ जमा किए थे जिससे ये साबित हो रहा था कि वो अंबर की सपोर्टर नहीं है, बल्कि वो अंबर को उल्टा फंसवा रही है। खैर मैंने वो सारे सबूत वगैरह करके वीडियो बनाने लगी, तो फिर मेरा इरादा बदल गया और मैंने ये सोचा कि ये जो सब किया जा रहा है ये सब इसलिए ही किया जा रहा है ताकि, क्योंकि वो बार बार उसकी वीडियो में मुझे एक ही धमकी दी जा रही है कि मैं अंबर के लिए वीडियोस ना बनाऊं, मैं अंबर के सपोर्ट में वीडियो ना बनाऊं। और मेरी पहले मुझे अच्छा ऐसा लग रहा था कि मुझे इसलिए रोका जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अंबर मेरा नाम ले दे, अंबर मुझे शाउट आउट दे दे और मैं मशहूर हो जाऊं और वो लोग पीछे रह जाएं, मुझे व्यूज़ मिल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अब मेरी जो असल बात है वो मुझे यही पता लगी है कि ये अंबर की सपोर्टर नहीं है, और ये मुझे इसलिए रोक रही है वीडियोज़ वगैरह बनवाने से, अपनी गुंडागर्दी करके, ताकि मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ। और ये अंबर की हेटर है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब तो ऐसे अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और मैं इसको फिर जवाब दूं तो ये इसका यही मकसद है कि यहाँ ये गंदा गेम चलता रहे, मैं इसको जवाब दूं या मुझे जवाब दे, और इस चक्कर में मैं अंबर पे वीडियोस बनाना छोड़ दूं। तो भाई इसका बेहतरीन जवाब यही है कि मैं अंबर के सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लियर करूँ, जो भी उसके ऊपर आजकल इल्ज़ामात लग रहे हैं उनको मैं प्रूफ के साथ क्लियर करूँ, सबको बताऊँ कि सच क्या है झूठ क्या है। और वही ऐसी औरतों के लिए और ऐसे बहुत से हेटर्स के लिए बेहतरीन जवाब होगा मेरी तरफ से, क्योंकि उस जवाब से जो इन लोगों को आग लगेगी वो शायद मेरे अपने लिए लड़ने से भी इनको आग ना लगे। और पहली बात, यहाँ मैं अपने ऊपर तो रिएक्शन देने के लिए बैठी नहीं हूँ जो मैं ऐसी गंदी औरतों के मुँह लगती रहूँ। तो ये तो गंदी औरतें हैं, इनका तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ अंबर के लिए बात करने के लिए आई हूँ, और ये वीडियो मुझे कल अपलोड करनी थी, मुझे कल पूरी इसकी तैयारी थी, पूरा मुझे रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि कल भी मैंने इस औरत को जवाब दे दिया था। तो आज का दिन भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, और इंशाल्लाह बस अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो चैनल जिस मकसद के लिए है मैं उसी पे कायम रहूँ, और ऐसे फालतू औरतों के से दूर रहूँ, इन औरतों के मुँह ना लगूँ। इनका मकसद जो है मुझे अंबर की सपोर्ट ना करने देना, मैं उससे गुमराह ना हूँ और मैं अंबर को सपोर्ट करती रहूँ। तो जी भाई शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और आज का रिएक्शन ये था कि अंबर की Q&A वीडियो आई जो कि हम सब ने देखी, ठीक है। तो इस Q&A वीडियो में, यानी क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में, अंबर ने कुछ सवाल लिए थे अपने यूट्यूब के और कुछ लिए थे इंस्टाग्राम से। तो एक सवाल अंबर से किया गया कि ना परमानेंट शिफ्ट हुई हैं, पर अब आप कह रही थी परमानेंट शिफ्ट हुई हैं लेकिन अब आप वापस आ रही हैं और ये वो। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ ना इसके ऊपर, और मैंने दोनों में क्लियर किया था कि देखें शबाना आंटी जो है टेम्परेरी गई हैं, वो परमानेंट नहीं गई। और ये बात मैंने कोई अपने पास से नहीं बोली थी या मैंने कोई पता नहीं लगवाई थी, बल्कि ख़ुद मैंने शबाना आंटी की वीडियो में सुनकर ही ये बात लोगों तक आगे पहुँचाई थी कि भाई देखो वो टेम्परेरी गए। तो जब मुझे गालियाँ पड़ रही थी, मुझे ये कहा जा रहा था कि भाई तुम कैसे कह सकती हो, अंबर ने तो कहा है वो परमानेंट गए हैं और ये और वो। तो मैंने तब भी दोनों बार यही कहा था कि नहीं, वो सिर्फ घूमने गए, माइंड फ्रेश करने गए हैं, टेम्परेरी गए। लेकिन उस वक्त मेरी कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब अंबर ने खुद ही ये बात आके क्लियर कर दी कि हाँ हम लोग अभी टेम्परेरी आए थे, हमारा वीज़ा 2 साल का है, हम लोग जाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग सब अपना सेटअप वगैरह देखने आए थे। क्योंकि अंबर का हो क्या, अंबर ने ये तक हमें हिंट दी कि शायद मैं अपने बिज़नेस के लिए आई हूँ, जो अंबर बिज़नेस करने जा रही है, इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करे उसके अंदर। तो भाई अब जब अंबर ने ये बात क्लियर कर दी तो फिर लोगों को तकलीफ़ हो रही है, फिर लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो यानी तुम लोग अंबर के तो पीछे पड़ गए हो कि अंबर ने बोला था, यानी लकीर के फ़कीर बन गए कि अंबर ने पहले परमानेंट परमानेंट बोला था, लेकिन शबाना आंटी जो बेचारी 10 बार बोल चुकी हैं कि भाई हम परमानेंट नहीं आए, उनकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा ना, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। जब वो बेचारी कह रही है हम टेम्परेरी आए, नहीं, लोगों को बस ये तकलीफ़ है अंबर ने क्यों बोला हम परमानेंट गए हैं। और अच्छा यहाँ ये
मुझे आप लोगों से एक और बात पूछनी है कि फ़र्ज़ करें वो परमानेंट गए, फ़र्ज़ करें वो टेम्परेरी गए, इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? वो हमेशा के लिए जाएँ या वो हमेशा के लिए ना जाएँ, वो दुबई में रहें, पाकिस्तान में रहें, लंदन में रहें, अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, वो उनकी लाइफ है ना। और मेरे ख़्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि अंबर ने बोला था परमानेंट जा रहे लेकिन टेम्परेरी गए, ये क्या इतना बड़ा इशू है? इस वजह से आप लोगों के घर में पानी आना बंद हो गया, इस वजह से आप लोगों के घर में फाके पड़ रहे हैं, आप लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आप लोग हॉस्पिटल पहुंच गए? नहीं ना, इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, तो फिर आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं अंबर के? जिन बातों पे आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि अंबर के साथ गलत क्यों हुआ, अंबर की खुला क्यों हुई, क्यों अंबर के साथ धोखा किया गया, क्यों अंबर ही मिली थी इन लोगों को व्यूज़ के लिए कि उसके साथ निकाह कर लिया अपना चैनल चमकाने के लिए, उस पर तो तुम लोगों के मुंह नहीं खुलते, उस पर तो तुम लोग आवाज़ नहीं उठाते। ये मेरा उनसे सवाल है जो कमेंट्स कर रहे हैं ना नीचे वीडियोस के अंबर के, तो उस वक्त जो सवाल उठाने चाहिए वो सवाल तो तुम लोगों से उठते नहीं है, लेकिन तुम लोगों से ये सवाल उठ रहा है कि क्यों बोला अंबर ने। तो भाई अंबर तो भी अपने लफ्ज़ पे कायम है, अंबर पीछे नहीं हट रही। अंबर के एरिया में अपने केस के सिलसिले में पाकिस्तान जा रही हूँ, और नीचे अंबर ने कमेंट्स में लोगों को जवाब दिया हुआ है, मैं वो यहाँ अटैच कर दूँगी, ठीक है? आप लोग खुद देख सकते हैं कि अंबर से किसी ने बोला था कि आपने ऐसे ऐसे बोला, तो अंबर ने उस बात को क्लियर किया है कि भाई मैं केस के लिए जा रही हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और केस है तो उन्होंने बोला कि आपकी तो डाइवोर्स हो गई, तो अब कौन से केस के लिए जा रही है वो, तो अंबर ने वो भी क्लियर किया कि जो खुला वाले पेपर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और जो दूसरा डिफेमेशन का केस जो दूसरा चल रहा है उस केस के सिलसिले में अंबर आ रही है। अंबर यानी डाइवोर्स वाले सिलसिले में नहीं आ रही पाकिस्तान, बल्कि अंबर पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे ना, अंबर उस सिलसिले में आ रही है। तो किसी ने अंबर को बोला कि पूरी ज़िंदगी इसी में लगी रहोगी ये वो, तो अंबर ने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं ये वगैरह, मतलब इस तरह मैं सारे कमेंट्स यहाँ अटैच कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और अंबर ने बोला कि केस हमारे ऊपर नहीं है, केस उन पर है, हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नहीं है। तो भाई अंबर पे और इन लोगों पर कोई केस नहीं है, खुला वाला केस फाइनल हो चुका है। और अब अंबर जिस केस के लिए आ रही है वो है डिफेमेशन का केस, यानी जो अंबर को बदनाम किया गया, अंबर पे 2 निकाह का इल्ज़ाम लगाया गया, अंबर की इज्जत ख़राब की गई उस सिलसिले में। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और अंबर ने कहा है कि वो जो भी केस वगैरह है क्लियर करके वापस दुबई चली जाएगी। और अगर वो नहीं भी जाती, फ़र्ज़ करें है क्या हो सकता है पाकिस्तान आके उसका इरादा बदल जाए, हो सकता है उसका दिल ना करे, हो सकता है कोई मजबूरी आ जाए, तो फिर आप लोग इस बात पर लटक जाएंगे ये वापस क्यों नहीं जा रही, वापस क्यों नहीं जा रही। तो भाई क्या मैं यही कहूँगी दोबारा, क्या ये इतना बड़ा मसला है कि अंबर वापस क्यों नहीं जा रही है, अंबर क्यों पाकिस्तान में रह रही है, या अंबर क्यों दुबई में रह रही है? तो ये सब फालतू की बातें हैं, और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है जिस तरह पहले इन लोगों ने डॉलर को इशू बनाया कि अंबर ने डॉलर का क्यों बोला कि अंबर डॉलर लेके जा रही है। तो अंबर ने वो बात भी क्लियर करी कि मैंने ये कहा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ डॉलर लेकर जा रही हूँ। तो इसमें क्या गलत है? क्या आप लोगों को दुबई में डॉलर लेकर जाना मना है? कहाँ लिखा हुआ है कि आप डॉलर सिर्फ अमेरिका ही लेकर जा सकते हैं? तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातों को उतना इशू ना बनाया करें। और मैं कहती हूँ ये अंबर का हौसला है कि अंबर ने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स का जवाब दिया, वरना अंबर का बनता नहीं था अपने आप को क्लियर करना। अंबर को भी चाहिए बस अपनी वीडियोस बनाए, मतलब किसी से कोई डरने वाली तो बात तो है नहीं, कोई अंबर को खाने को तो दे नहीं रहा जो अंबर ना उनके बातों को क्लियर करती फिरे। लेकिन ये अंबर की शराफत है और ये अंबर का बड़ापन है कि उसने वीडियो में तो क्लियर किया सो किया, वो नीचे कमेंट्स में भी लोगों को क्लियर कर रही है बेचारी, और उस बिल्कुल साफ क्लियर कर रही है वो कि भाई मैं अपने केस के लिए आ रही हूँ, मैं वापस चली जाऊँगी। पर लोगों को पता नहीं कौन सी ज़बान समझनी है, कौन से अल्फाज समझने हैं, और वो क्यों अंबर को इस तरह कर रहे हैं। खैर अब ये लोगों की अपनी जहनियत है, कुछ फेक अकाउंट्स भी होते हैं आपको पता है जो बस पीछे पड़ने के लिए और नेगेटिविटी फैलाने के लिए आ जाते हैं। तो भाई ये था मेरा आज का रिएक्शन, और ये बात मुझे क्लियर करनी थी कि अंबर अभी पाकिस्तान आएगी तो अपने केस के लिए आएगी, दूसरे वाले केस के लिए, और वो जब वो केस ख़त्म हो जाएगा तो अंबर वापस चली जाएगी दुबई। और अगर अंबर को नहीं जाना होगा तो वो नहीं जाएगी, ये टोटली अंबर के ऊपर है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे आज का रिएक्शन समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेट क्यों हुई है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि कौन से झंझट में मैं फंसने जा रही थी, लेकिन मैं समझ गई कि वो मुझसे क्यों सब करवाया जा रहा है। इसलिए करवाया जा रहा है कि मैं अंबर पे वीडियोस बनाना छोड़ दूँ। तो भाई ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं अंबर पे वीडियोस बनाऊंगी, और मैं एक नहीं 100 वीडियोस बनाऊंगी अंबर के सपोर्ट में, जिसका जो करना है वो कर ले। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।